नाजरीन, चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। एक कार के दरवाजे पर एक डेंट था। उसके मालिक ने डेंट वाला दरवाजा कभी भी मरम्मत नहीं करवाया। कोई पूछता तो वो बस यही कहता कि जिंदगी की दौड़ में इतना तेज नहीं चलना चाहिए कि किसी को ईंट मारकर गाड़ी रोकनी पड़े। सुनने वाला इसकी आंखों में नमी देखकर कदरे हैरान होता और फिर समझते ना समझते हुए सर हिला देता। सरगोशी सुनोगे या ईंट से बात सुनोगे? एक नौजवान बिजनेसमैन अपनी ब्रांड न्यू टोयोटा करोला कार में दफ्तर से डीएचए में वाकया घर जाते हुए एक पसमानदा इलाके से गुजरा जो मुज़ाफ़ात में ही वाकया था। अचानक इसने एक छोटे बच्चे को भागकर सड़क की तरफ आते हुए देखा तो गाड़ी आहिस्ता कर दी, मगर फिर उसने बच्चे को कोई चीज उछालते देखा। ठक की आवाज के साथ एक ईंट इसकी नई गाड़ी के दरवाजे पर लगी। इसने फौरन ब्रेक लगाई और गाड़ी से बाहर निकलकर दरवाजा देखा, जिस पर काफी बड़ा डेंट पड़ चुका था। इसने गुस्से से उबलते हुए भागकर ईंट मारने वाले बच्चे को पकड़ा और जोर से झंझोड़ा, अंधे हो गए हो, पागल की औलाद, तुम्हारा बाप इसके पैसे भरेगा। वो जोर से धाड़ा। मैली कुचैली कमीज पहने बच्चे के चेहरे पर नदामत और बेचारगी में मिले जुले तासरात थे। साईं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं और क्या करूं? मैं हाथ उठाकर भागता रहा, मगर किसी ने बात नहीं सुनी। इसने टूटी फूटी उर्दू में कुछ कहा। अचानक इसकी आंखों से आंसू उबल पड़े और सड़क के एक निशेबी इलाके की जानिब इशारा किया। उधर मेरा अब्बा गिरा पड़ा है, बहुत वजनी है, मुझसे उठ नहीं पा रहा। मैं क्या करता साईं? बिजनेसमैन के चेहरे पर एक हैरानी आई और वो बच्चे के साथ साथ निशेबी इलाके की तरफ बढ़ा तो देखा कि एक मजदूर शख्स औंधे मुंह मिट्टी में पड़ा हुआ था और साथ ही एक व्हीलचेयर गिरी पड़ी थी। ऐसा दिखाई दे रहा था कि शायद वजन के बाइस बच्चे से व्हीलचेयर संभाली ना गई हो और नीचे आ गिरी हो, और साथ ही पके हुए चावल भी गिरे हुए थे जो शायद बाप बेटा कहीं से मांग कर लाए थे। साईं, मेहरबानी करो, मेरे अब्बे को उठवा कर कुर्सी पर बिठा दो। अब मैली शर्ट वाला बच्चा बकायदा हिचकियां ले रहा था। नौजवान के गले में जैसे फंदा सा लग गया। इसे अब मामला समझ आ गया और अपने गुस्से पर बहुत नदामत महसूस हो रही थी। इसने अपने सूट की परवाह किए बगैर आगे बढ़कर पूरी ताकत लगाकर कराहते हुए मजदूर शख्स को उठाया और किसी तरह व्हीलचेयर पर बैठा दिया। बच्चे के बाप की हालत गैर थी और चेहरा खराशों से भरा पड़ा था। वो भागकर अपनी गाड़ी की तरफ गया और बटुए में से 50,000 निकाले और कपकपाते हाथों से मजदूर की जेब में डाल दिए। फिर टिश्यू पेपर से इसकी खराशों को साफ किया और व्हीलचेयर को धकेल कर ऊपर ले आया। बच्चा ममनूनियत के आंसुओं से इसे देखता रहा और फिर बाप को लेकर अपनी झुग्गी की तरफ चल पड़ा। इसका बाप मुसलसल आसमान की तरफ हाथ उठाते हुए नौजवान को दुआएं दे रहा था। नौजवान ने बाद में एक खैराती अदारे के तावन से झुग्गी में रहने वालों के लिए एक झुग्गी स्कूल खोल दिया और आने वाले सालों में वो बच्चा बहुत से दूसरे बच्चों के साथ पढ़ लिख कर जिंदगी की दौड़ में शामिल हो गया। वो टोयोटा करोला इसके पास मजीद 5 साल रही, ताहम इसने डेंट वाला दरवाजा मुरम्मत नहीं करवाया। कभी भी कोई इससे पूछता तो वो बस यही कहता, जिंदगी की दौड़ में इतना तेज नहीं चलना चाहिए कि किसी को ईंट मारकर गाड़ी रोकनी पड़े। तो इसके पीछे नाज़रीन बड़ी छोटी सी बात है कि हम लोग जहां मुलाजमत, बिजनेस, खानदान, बीवी बच्चों की खुशियों के लिए भागे जा रहे हैं, वहां हमारे आसपास बहुत सी गूंगी चीखें और सरगोशियां बिखरी पड़ी हैं। अच्छा हो कि हम अपने इर्द गिर्द की सरगोशियों को सुन लें ताकि हम पर ईंट उछालने की नौबत ना आए। तो नाज़रीन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय जरूर दीजिएगा।